सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी शानदार ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपकी जो ब्रेन पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं पहली एक्सरसाइज क्या है, आपको कैसे करनी है, सब कुछ बताऊंगा, उससे होगा क्या, उसको करना कैसे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज आपकी है थिंक बिफोर स्लीप। भैया सोने से पहले सोचो, पर क्या सोचो, कैसे सोचो, बताता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ मैं। जैसे आप सो के उठते हो 5 AM, सुबह 5 बजे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और आप सोते हो मान लो 9 बजे। ठीक है, यहाँ पे आप उठते हो, यहाँ पे सोते हो। तो सोने से पहले 10 मिनट मान लेते हैं, 10 मिनट या 5 मिनट आपको सोचना है। आपको क्या सोचना है कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं। चाहे आपने एक्सरसाइज करी हो, आप सो के उठे हो, या फिर आपने ब्रश कराओ, ये भी सोचना है। सब कुछ सोचना है आपको। मैंने क्या पढ़ा वो भी सोचना है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें स्टेप भी है। पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको 5 बजे आप सो के उठ गए, आपको हल्की हल्की ऊपर की चीज़ याद रखनी है, याद करनी है। आँख बंद करके आपको सोचना है क्या क्या मैंने करा, बोलना नहीं है। जैसे एग्जांपल ले देता हूँ, आपने ब्रश करा, एक्सरसाइज करी, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिर आपने पढ़ाई करी, क्या पढ़ा है वो नहीं, क्या पढ़ाई करी वो नहीं, बस पढ़ाई करी, खेला, क्रिकेट खेला, ये सब जो भी आप अपनी डेली रूटीन में करते हो वो सब। ठीक है, तो आपकी पहली स्टेप ये रहेगी कि आपको हल्का हल्का ऊपर से सोचना है। ठीक है, फिर जब आप ये कम से कम 10 दिन कर लोगे तो उसके बाद आपकी जो याददाश्त, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जब भी आप कुछ पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है, वो आपने पढ़ाई कर ली है, अब उस पढ़ाई करने के बाद याद रखने की आपकी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप बहुत देर तक याद कर पाओगे, कोई भी चीज़ याद रख पाओगे। ठीक है, तो स्टेप 1 है। स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद से आपको गहराई में जाना है। जैसे मैंने ब्रश का एग्जांपल दिया था, अब ब्रश आपने कितनी देर करा वो भी आपको याद होना चाहिए। एक्सरसाइज में क्या क्या करा, डंबल कितने किलो का है, कौन सी एक्सरसाइज करी, शोल्डर की करी, बाइसेप की करी, इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। तो धीरे धीरे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, आपको याद रखना और ज़्यादा डीप होता जाएगा। ठीक है, तो ये करना आप कम से कम 25 दिन। फिर स्टेप 3 में जो भी आपको जितना आप डिटेल में आ सकते हो किसी भी काम के, उतने चले आना। और ये हमेशा फिर जो है आप सोने से पहले 5 मिनट करोगे ना, आपकी याददाश्त जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। देखो होता क्या है, अपन हार्ड वर्क तो कर लेते हैं पर उसके साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी होता है। तो स्मार्ट वर्क के लिए ये सब जो आपकी ट्रिक है वो आपकी पहली ट्रिक है, थिंक बिफोर यू स्लीप। आप सोचो, ठीक है, आप सोचो सोने से पहले। चलिए अब दूसरी ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो दूसरी ट्रिक की बात करते हैं। दूसरी ट्रिक है आपकी द पावर ऑफ 369। द पावर ऑफ 369। देखो होता क्या है कि अपन जैसे थॉट्स लाते हैं, अपन पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो अपन जो पॉजिटिव सोचते हैं वही अपने साथ होता है। तो यूनिवर्स जो एक्सेप्ट करता है कि अपन जैसे बोलते हैं कि अरे यार मैं तो यार मतलब पढ़ाई में अच्छा ही नहीं हूँ यार, यूनिवर्स ही एक्सेप्ट कर लेगा कि भैया तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। फिर तुम्हारे अंदर वही थॉट आने लगेंगे कि भैया मैं पढ़ाई के अंदर अच्छा नहीं हूँ, और तुम्हारे मार्क्स भी फिर नहीं बढ़ेंगे। हमेशा कुछ भी हो जाए, कैसा भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको पॉजिटिव रहना है। तो ये पावर ऑफ 369 होता क्या है देख लेते हैं। देखो ये नंबर को ध्यान से देखो, 369। बोल सकते हो कि भैया ये 3 में 3 जोड़ दिया 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ दिया 9 आ गया, या फिर 3 का मल्टीपल है 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3 9, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये नंबर है क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, इससे होगा क्या। तो आपको देखो, आपको जो भी बनना है वो आपको लिख लेना है पेपर पे। कब कब लिखना है वो भी बताऊंगा, उससे होगा क्या वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले 3 की। तो आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं डॉक्टर या फिर चार्टेड अकाउंटेंट सीए बनना है, एग्जांपल के तौर पे। तो आपने इसमें से ये अपना डॉक्टर लिया कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है।
ठीक है, अब आप इसको जो पेपर पे है ये लिखोगे डॉक्टर, और ये कितनी बार लिखोगे, 3 टाइम्स, 3 बार लिखना डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, एक के नीचे एक। ठीक है, इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, और आपको लिखना है ये मॉर्निंग में, सुबह लिखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं फिर से, आपको लिखना है ये डॉक्टर, 3 हो चुका, 6 की बात करते हैं। डॉक्टर आपको लिखना है 6 टाइम्स, 6 बार लिखना है, और आपको लिखना है इवनिंग में, शाम को। ठीक है, फिर आपको डॉक्टर लिखना है, क्योंकि वही वही एक ही चीज बनोगे ना आप, तो डॉक्टर लिखना है 9 बार, 6 का हो गया, 9 के ऊपर आ 9 के ऊपर आ जाते हैं, 9 बार लिखना है आपको, और आपको ये लिखना है रात में। ठीक है, नाइट। इस प्रकार से आपको 369 जो नंबर है उसको काम करना है, आपको जो बनना है आप उसको पेपर पे इतनी बार लिखोगे, रोज आपको लिखना है। अब देखो इससे हो क्या रहा है, इससे आप अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो रहे हो, कि अगर आप 3 बार भी लिखोगे सुबह डॉक्टर लिखा, अब आपको क्या होगा, डॉक्टर के बारे में जो भी पढ़ाई करनी है इंटरेस्ट आएगा ना, यार डॉक्टर बनना तो है, पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है, फिर 6 बार लिखा, फिर याद आ गया, अरे नहीं मैं तो अभी टीवी देखने लगा, मुझे पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है। रात को देखा, अरे यार डॉक्टर बनना है, कल का क्या शेड्यूल रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ये काम करेगा कि आपको जो भी बनना है आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होगे, अगर ये चीज फॉलो कर लोगे। बार बार दिमाग के ऊपर मैसेज जाएगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें बनना है, तो आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, तो ये है आपकी सेकंड ट्रिक, द पावर ऑफ 369। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक के ऊपर। तो अपन बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक के ऊपर, जिसका नाम है द प्रेशर पॉइंट्स। द प्रेशर पॉइंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे कोई भी काम जो है अच्छी तरह से हो जाता है। आप आंखों के लिए होता है, बालों के लिए भी होता है, पर मैं आपको जो है ब्रेन तेज करने के लिए इसमें बताऊंगा। इससे आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। इसका जो कनेक्शन होता है न्यूरॉन का, एक होता है जो अपनी दिमाग की नसें होती हैं, उसका कनेक्शन अच्छा बन जाता है ना, तो अपन को चीज़ें आसानी से समझ में आने लगती हैं। तो वो चीज़ें आसानी से समझ में आए उसके लिए प्रेशर पॉइंट जो है काम करते हैं। अब समझ लेते हैं आपको करना क्या है इसके लिए, किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल कहिए तो हकीकत है, आपको ऐसा करना ही है। आप इस प्रकार से जो है अंगूठा लेना, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इस अंगूठे पे यहाँ पे सामने की तरफ और पीछे की तरफ इस प्रकार से दबाना है, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ऐसे में देख सकते हो आप, ऐसे करना है आपको 20 बार। फिर आपको ये अंगूठे पे थोड़ी 5 सेकंड का गैप लेके, अभी लिख भी दूंगा, आप उसको नोट भी कर लेना, आपको साइड वर्ड्स दबाना है, साइड में इस प्रकार से, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लेते हैं, आगे की एक्सरसाइज और बताऊंगा। तो अपन ने करा थंब अंगूठे में। ठीक है, तो इसको मैंने दबाया, 20 बार दबाना है, याद रखना है 20 बार दबाना है। फ्रंट, आगे की तरफ दबाया ना ऐसे में, आगे और पीछे दोनों तरफ, फ्रंट और बैक एक ही साथ में लिखा है इसलिए स्लैश लगा दिया है। ठीक है, 20 बार दबाना है, और यहाँ लिख देता हूँ प्रेस, कि भैया दबा रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसको जो है ये 5 सेकंड बाद फिर अपन को यही अंगूठा दबाना है साइड वर्ड्स में, फिर अपन दबाएंगे 20 बार साइड वर्ड्स, और ये टोटल हो जाएगा आपका 40 बार। ये आपको एक एक्सरसाइज करनी है थंब की, बाकी फिंगर्स की भी अभी बता रहा हूँ। तो ये हो गई थंब की, अब बाकी फिंगर्स की देख लो आप किस प्रकार से आपको करना है। तो आपको अपना हाथ ले लेना है, राइट लेफ्ट जो सा आपकी इच्छा, कोई सा भी ले सकते हो आप। अब आपको क्या करना है, ये जो अंगूठा है इससे पूरे उंगलियों के, पूरी फिंगर्स के अपन को पॉइंट दबाना है। देख लो किस प्रकार से, ऐसे 1 2 3 4, हल्का हल्का पेन सेंसेशन होंगी थोड़ी थोड़ी, पर कुछ नहीं है। फिर दबाना है, इस प्रकार दबाना है। अभी कितना दबाना है, कैसे दबाना है, वो सब बता दूंगा। दूसरी एक्सरसाइज जो इसमें करनी है आपको, वो ये करनी है, आपको अपना थंब जो है इसके ऊपर रखना है इस प्रकार से, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज अभी याद रखनी है, किस प्रकार करनी है, रोज करनी है, याद रखना, स्किप मत करना। तो अब अपन बात कर रहे हैं फिंगर्स की,
थंब का हो गया, फिंगर्स का देख लो क्या करा मैंने, पहले यू में दबाया, लिखेंगे प्रेस विथ थंब, अपन ने जो है अंगूठे से प्रेस करा ऑल फिंगर्स, पूरी की पूरी फिंगर्स करी। करना कितना है भैया, करना है 40 टाइम्स, 40 बार ऐसा करना है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 12, ऐसे करके अपन को 40 बार करना है, ठीक है। फिर ऐसा वाला बताया था मैंने आपको, यूं वाला, तो ये भी जो है थंब से करना है, और ये आपको करना है 40 बार। टोटल आपको करना है ये 80 टाइम्स, 80 टाइम्स। साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। ये भी आपको करना है 40 टाइम्स, बस आपको रोज करना है ये, ठीक है। इसमें भी जो है 5 सेकंड का आपको गैप लेना है, 5 सेकंड गैप। तो देखो होता क्या है, एग्जाम्पल ले देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल ये है कि आपके सामने जो है तवेली, ठीक है, उसमें दूध गर्म हो रहा है या पानी गर्म हो रहा है, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। अब ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसको अपन अगर छुएंगे तो अपन जल जाएंगे, पर मैंने इसको छू करके मैंने उसमें जो है अपनी कोनी, तो अपना ऐसा हाथ यूं ऐसे टच कर दिया। अब मैं जलूंगा तो ये तो पता ही है आपको, पर इतना ज्यादा मुझे दर्द नहीं होगा, ठीक है। उसी टाइम अगर मैंने अपनी इस पूरे हाथ की उंगलियों को, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो मुझे बहुत तेज लगेगी। करके देख लेना, ऐसा करना मत। पर अगर आप थोड़ा भी करोगे ना ऐसा, बहुत हल्का पानी गर्म होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो भी आपको पेन फील होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ये पॉइंट्स में। यहाँ अगर आप करोगे इससे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये दिमाग से सीधा कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट जो है दबाना सिखाया, ठीक है। ये साइंटिफिक रीज़न है इस चीज़ का, और आप जरूर करना, ये बिल्कुल आपको सक्सेसफुल पूरे आपको रिजल्ट देंगे ये 3 चीज़, ठीक है। तो आप इन सबको नोट भी करते आना, ठीक है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज, आपको इसको रेगुलर फॉलो करना है, और इससे जो आपकी लाइफ है बहुत ज़्यादा चेंज आप उस लाइफ में पाओगे। तो अगले सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है मैथ्स। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ्स सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।